और सेमेस्टर फिजिक्स क्लास लेक्चर 1 हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपका फर्स्ट यूनिट जो है रिलेटिविटी एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड का पहला टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स और इसके बाद इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताएंगे आपको। तो आइए हम जानते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्यों हम पढ़ रहे हैं। रिलेटिविटी है यहाँ पे, हम एक चीज़ क्या है, आइए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड इन 1905 बाय अल्बर्ट आइंस्टीन। आपने पहले भी जा सुना होगा या पढ़ा होगा बुक्स में या नोट्स में कि आइंस्टीन ने उसकी रिलेटिविटी की थ्योरी दी थी और उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड इन 1905 बाय अल्बर्ट आइंस्टीन। The term relativity was used to explain the primary quantities of mechanics. प्राइमरी क्वांटिटीज़ मतलब आपकी जो क्वांटिटीज़ होती हैं उन्हीं की बात की जाती है। मैकेनिक्स फॉर एग्जांपल स्पेस टाइम एंड मास विच वेयर शोन एज रिलेटिव क्वांटिटीज़। जो इनकी आइंस्टीन की जो थ्योरी दी हुई इन्होंने अपनी रिलेटिविटी थ्योरी दी, उन्होंने बताया कि ये शब्द जो है रिलेटिव क्वांटिटी है, मीनिंग दैट इज़ एनी ऑफ द एबव फैक्टर कैन नॉट बी टेकन एज एब्सोल्यूट इटसेल्फ। मतलब जो इन्होंने बताया स्पेस टाइम और मास और जो भी एग्जांपल थे इनके, उनमें से कोई भी ऐसी क्वांटिटी नहीं थी जो एब्सोल्यूट थी, खुद को पूरी कर रही हो। वो एब्सोल्यूट नहीं थी, उन्होंने ऐसा बताया, एब्सोल्यूट नहीं थी कोई भी क्वांटिटी। तो फिर आगे, दस द थियरी ऑफ रिलेटिविटी प्रपोज्ड बाय आइंस्टीन वाज डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्शन विद द न्यूटन्स थ्योरी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स वेयर स्पेस टाइम एंड मास वेयर कंसिडर्ड एब्सोल्यूट। तो यहाँ पे एक बात समझ में आती है कि जो आइंस्टीन का रिलेटिविटी का इन्होंने थ्योरी दिया वो तो एक कंट्राडिक्शन हुआ किस चीज़ का, जो न्यूटन थ्योरी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स थी उसका इन्होंने कंट्राडिक्शन दिया। मतलब हमारा जो न्यूटन्स थ्योरी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स है उसमें बताया गया है कि ये जो हमारा स्पेस टाइम और मास है वो सब एब्सोल्यूट मान के बताया गया है, एब्सोल्यूट माना गया उस थ्योरी में। और यहाँ पे इन्होंने जो दिया अपना रिलेटिविटी का थ्योरी दिया उसमें तो इसे रिलेटिव क्वांटिटी बता दिया, तो यहाँ पे तो इन्होंने कंट्राडिक्शन दे दिया। अब आगे इसके पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या है इसके आगे। पहली बात तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं एब्सोल्यूट क्वांटिटी क्या है। ये जानने बिना हम इसको समझ नहीं सकते। एब्सोल्यूट क्वांटिटी जान लेते हैं और हमारा रिलेटिव क्वांटिटी is a measure of the absolute occurrence of variable. It is a seed number which tells how many or how much. मतलब absolute quantity means कह सकते हो जो चीज़ तुम्हें पता हो कि वहाँ पे 10 लोग थे तो 10 ही हैं, ये नहीं कि 12 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं, जो फिक्स है इसके बारे में आप सब जानते हैं। और रिलेटिव क्वांटिटी क्या होती है, इज़ द एब्सोल्यूट क्वांटिटी डिवाइडेड बाई सम अदर क्वांटिटी। ये जो एब्सोल्यूट क्वांटिटी होती है वो बटी होती है कोई ऐसी क्वांटिटी जिसको तोड़ो तो कई 2-3 एब्सोल्यूट क्वांटिटी मिल सकती हैं, ऐसा इसमें है। आई होप कुछ तो समझ में आया ही होगा। तो अगले लेक्चर में फिर बने रहिएगा। थैंक यू।